मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। नमस्ते। पापा, पापा, ये कृष्णा है। आओ कृष्णा, आओ आओ। वेलकम कृष्णा, वेलकम, वेलकम टू माय हाउस। वाह, खुश रहो, खुश रहो। पूजा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे पूजा। हाँ? कृष्णा का मुंह मीठा नहीं कराओगी? मैं अब भी आई। पापा, हाँ? आप चाय पियेंगे? जरूर। कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ। अच्छा। आओ बेटा, बैठो। कहाँ रहते हो बेटा? फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस में रहता हूँ, मगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना। कौन सी कॉलेज में पढ़े हो? कॉलेज नहीं, मैंने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा किया है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री? जी, मैं मिनरल वाटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूँ, मगर मेरे काम से बहुत खुश है वो, बहुत जल्दी परमानेंट कर देंगे। और तुम्हारे माँ बाप? जी मैं अनाथ हूँ, लेकिन पूजा अभी नादान है, मगर तुम में एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये लीजिए। ये पूजा की माँ है, मेरे घर की लक्ष्मी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब कहें। पूजा बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद है। ओह पापा, यू आर ग्रेट। नहीं दयाल साहब, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि पूजा की शादी मुझसे हो सके, मगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे दुनियादारी की आंखें दी। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूं और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फख्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब, मगर मुझे तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कृष्णा, कृष्णा। सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कृष्णा? ओ कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ सर, पूजा से बात कर सकता हूँ? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजम नहीं होता?
बेटी, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं औलाद की खुशी के लिए करते हैं। इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए, ये जरूरी नहीं है बेटे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहतें और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें अपने आंचल में बांध लेना। अब तुम्हारे संस्कार ही मेरे सिर की पगड़ी है। अगर तुम्हें अपनी खोई हुई चीज अब नजर भी आए तो चेहरे से घूंघट उठाकर भी मत देखना। हाय मिस्टर दीपक। हेलो सर। हाय दीपक। हाय लाली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए मैं आपको पैलेस दिखाता हूँ। आइए आइए, रामा रामा, क्या पैलेस है। मैं एक्सक्यूज मी दीपक जी, मैं इनको पैलेस दिखा दूं। आइए भाभी जी, आइए आइए। सुना है केपी साहब ने यह महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे?
मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। केपी साहब, मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगने आया हूँ। कुछ एहसान तो आपने अपनी मर्जी से किए थे, कुछ मैं आपसे मांगने आया हूँ। कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीख देता है, मगर तुम उन भिखारियों में से हो जो सिर्फ धुतकार के काबिल हैं। सच्चाई क्या है हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिसे आप जैसा बड़ा आदमी मुजरिम कह दे, उसे बेकसूर कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपके कहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुजूर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने मुझे जलील किया, मेरी कंपनी में लाखों रुपए का गबन किया। कृष्ण प्रसाद इज्जत और दौलत दोनों को एक साथ गवाकर खुश रहने वालों में से नहीं है, समझा? रहम कीजिए मुझ पे, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे बूढ़े कंधों पे एक बदनामी का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो। कृष्ण प्रसाद, ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है, एक टाइकून का गिरेबान है। उड़ा के बाहर फेंक दो इन्हें। कमीने! पहले मेरे बेटे को फंसा दिया, अब मुझसे मेरी बहू मांगता है। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। मिट जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर। ये मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, समझे? ये मेरा श्राप है तुझे, कृष्ण प्रसाद।